नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, यूरोपियन यूनियन की कई सारी जो रिफाइनरीज हैं वहाँ पर हमें शटडाउन्स देखने को मिल रहे हैं। फिर भले हम बात करें जर्मनी की रिफाइनरीज की, फिर भले बात करी जाए नीदरलैंड्स की, इटली की रिफाइनरीज की, बल्कि यूरोपियन यूनियन के बाहर अगर आप यूके की बात करें जो कि कायदे से तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ही आता है, वहाँ पर भी अब हमें रिफाइनरीज की शटडाउन देखने को मिल रही है। एंड इस पूरे के पूरे सिलसिले का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो है हमारा प्यारा भारत। बिकॉज दोस्तों, भारत के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो अब यूरोप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रही हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से एक दो दिन पहले ही सामने आई है और यहाँ पर आप लोग आंकड़ों को भी देख सकते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 23-24 महीनों से जो हमारे एक्सपोर्ट्स जा रहे थे यूरोप को, ऑयल एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, उनका जो नंबर था ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास नंबर घूम रहा था। बीच बीच में कभी कभी ये नंबर बढ़ जाता था, 1.2 1.3 मिलियन बैरल्स के आसपास जाता था, लेकिन अभी हम लोग 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे के आंकड़े को टच कर चुके हैं। ये लेटेस्ट आंकड़ा है जो कि सितंबर महीने का हमें देखने को मिला है। बल्कि दोस्तों, अब यूरोपियन यूनियन की या फिर मैं कहूँ इन जनरल यूरोप की जो भारत के ऊपर डिपेंडेंस है ऑयल को लेकर, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आंकड़े जो कि सामने आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, वो ये बताते हैं कि अब जो ये रिलायंस है यूरोप की इंडिया के ऊपर, ये जाने नहीं वाली। ये बहुत लंबे टाइम तक अब इंडिया जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स यूरोप को ही करने वाला है। बल्कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि यूरोप में एक मार्केट तो ऐसी है जहां पर इंडिया के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें 2537 टाइम्स की बढ़त देखने को मिली है एज कंपेयर टू 2018। और इस आंकड़े को भी आपके लिए ब्रेक डाउन कर देता हूं। बात हो रही है यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट नीदरलैंड्स की, जो कि 2018 में पूरे साल भर में भारत से केवल 9400 टन्स ऑयल मंगवाता था। अब दोस्तों 2024 में नीदरलैंड्स के द्वारा भारत से 24 मिलियन टन्स ऑयल को इंपोर्ट किया गया है। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि ये ईयू में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं ये शटडाउन क्यों हो रही हैं, इसका कैसे फ़ायदा भारत को हो रहा है, और जो आंकड़े सामने आए हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स अब बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी और बिहार पीएससी के कोर्सेज को लेकर आए हैं। इतना ही नहीं, साथ ही में हमारे जो दूसरे ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुके हैं, जहां पर दी गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को आरंभ किया जा रहा है। इन जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सभी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो मैं थोड़ी सी आपको बैक स्टोरी बता दूं। जब से ये वाला वर्ष शुरू हुआ है सन 2024 का, हमें यूरोप में लगातार जो उनकी अलग अलग रिफाइनरीज हैं उनका शटडाउन देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं 2024 की, जिसमें कि आप मान के चलिए यूरोप में कुल मिला के इंक्लूडिंग यूके 90 के आसपास रिफाइनरीज देखने को मिलती हैं। जो मैक्सिमम रिफाइनरीज हैं वो हमें जर्मनी में या फिर हमें नीदरलैंड्स जैसे देशों में देखने को मिलती हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए। जर्मनी के अंदर शेल जो कंपनी है उसने अपनी रिफाइनरी को शट डाउन कर दिया। उसके बाद बीपी, जो कि अगेन एक बहुत जानी मानी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, उसने भी अपनी जर्मन रिफाइनरी की जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे काफ़ी कम कर लिया है। उसके बाद आप देखिए इटली के अंदर अगेन जानी मानी कंपनी ENI, उन्होंने भी जनवरी में ही ऐलान कर दिया था कि हम लोग हमारी रिफाइनरी को शट डाउन करेंगे एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ बायोफ्यूल्स मेकिंग फैसिलिटी। इनफैक्ट
यूके के अंदर कुल मिला के हमें 9 रिफाइनरीज देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ स्कॉटलैंड। एंड रिसेंटली जस्ट आज से 2-3 हफ्ते पहले खबर सामने आई कि स्कॉटलैंड की जानी मानी ऑयल रिफाइनरी ग्रेंज माउथ, इन्होंने ऐलान किया कि ये अपनी कंप्लीट रिफाइनरी को बंद करने वाले हैं। 2025 के जो पहला या दूसरा क्वार्टर है उसके अंदर अंदर इस रिफाइनरी को शट डाउन कर दिया जाएगा। और इन सभी रिफाइनरीज ने जो मेन रीज़न बताया है वो ये है कि हमारा जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्रेंज माउथ की बात करें तो कहा गया है कि $775 मिलियन के लॉसेज हमें यहाँ पे झेलने पड़ रहे हैं। सेम कहानी ENI के द्वारा कही गई थी इटली में कि हमारे जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड अब कहा जा रहा है कि यूरोप का जो ओवरऑल रिफाइनिंग सेक्टर है, जो कि मैं आपको बता दूं दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनिंग सेक्टर था, वहां पर अब हमें मेजर डाउनसाइजिंग देखने को मिलने वाली है, बिकॉज मार्जिन्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, बिकॉज उनके जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब ये मार्जिन्स कम क्यों हुई, लॉसेज क्यों यहाँ पे बढ़े, ये किसी ने क्लियरली मेंशन नहीं किया। कई जो यहाँ पे स्टेटमेंट सामने आए हैं, बताए गए हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है बिजनेस, ये बिजनेस बहुत ही कंपेटिटिव हो चुका है, इसीलिए हम लोग इन कंपनियों को यहाँ पर बंद कर रहे हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि चूंकि यूरोप ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो एक तरीके से खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनको सस्ता रशियन क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा था, उसी वजह से आज उनकी ये रिफाइनरियां बंद हो पा रही हैं। खैर, कारण जो भी हो, इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हुआ है हमारा भारत। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया से जो जाने वाले ऑयल के एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप की तरफ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आंकड़ों को ध्यान से देखिए, 1.5 मिलियन बैरल्स एक दिन में हम लोग भेज रहे हैं। ये सितंबर का डेटा है जो कि केपलर के द्वारा इस डेटा को पेश किया गया है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाले जो नंबर्स हैं ये ऑलमोस्ट पिछले लगभग 3 साल के डेटा को यहाँ पे पेश किया हुआ है। ये वाली आप बार देखिए, मार्च महीने का ये वाला बार देखिए, ये टाइम था जब इंडिया ने मार्च 2022 में 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे का जो एक्सपोर्ट था वो यूरोप को किया था। और आज फिर से हम लोग ऑलमोस्ट उसी नंबर को टच कर चुके हैं। 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे है, जो कि हम लोग सितंबर 2024 में इस आंकड़े को टच कर चुके हैं। एंड अब कहा जा रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे नहीं आने वाला, ये ग्राफ केवल ऊपर ही बढ़ने वाला है। नाउ कई सारे लोग 2022 में ये कह रहे थे कि ये जो इंडिया की तरफ से सडनली जो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं ये टेम्पररी हैं, इसीलिए हो रहा है बिकॉज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं और जब ये सैंक्शंस हट जाएंगे तब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि ये चीज़ टेम्पररी नहीं बल्कि ये चीज़ अब यहाँ पे स्टे करने वाली है। बल्कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने खुद इस चीज़ को कहा है कि अब यूरोपियन यूनियन की जो निर्भरता है भारत के ऊपर वो जाने नहीं वाली, बिकॉज अब उनके पास कोई और ऑप्शन बची ही नहीं है। और अगर मैं अगेन आंकड़ों की बात करूं, नंबर्स नेवर लाई दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, बताया गया है कि यूरोप की भारत के ऊपर निर्भरता इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स कितनी बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल बताया गया है इन्होंने कि कुछ मार्केट्स ऐसी हैं यूरोप में जहां पर हमारा एक्सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। कुछ ज़्यादा ही से मतलब 2537 टाइम्स हमारा एक्सपोर्ट उस मार्केट के अंदर बढ़ गया है। बताया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि टॉप 100 कंट्रीज़ में फीचर करती हैं जिनको कि इंडिया ने अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे हैं। सो अगर पूरी 100 कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई जाए उसमें 17 कंट्रीज़ केवल और केवल यूरोप की ही देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर आंकड़े देखिए, नीदरलैंड्स जो कि बताया गया है विच हैज़ टॉप्ड द लिस्ट, इसने 2018-19 में भारत से 9700 मेट्रिक टन्स तेल मंगवाया था। एंड 2023-24 में देखिए ये आंकड़ा 24.7 मिलियन मेट्रिक टन्स को टच कर चुका है। अपने आप से मैथमेटिक्स कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड कि ऑलमोस्ट 2500 टाइम्स की हमें बढ़त देखने को मिली है। बाकी भी अगर कंट्रीज़ का नाम लूँ तो यूके, फ्रांस, रोमेनिया, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, स्पेन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, पोलैंड, बल्गेरिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, यूक्रेन, जर्मनी, पोर्चुगल, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ ने इंडिया से तेल को मंगवाया है। और वैसे भी आई थिंक आपने लास्ट ईयर देखा भी था कि देयर केम अ टाइम जब हमने इंडिया जो है वो यूरोप को लार्जेस्ट
लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका था, हमने सऊदी अरेबिया को भी पछाड़ दिया था। एंड अगेन जिस तरीके से हम स्टोरी देख रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि अब इंडिया को यूरोपियन मार्केट में कोई भी और पछाड़ सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंडिया की तरफ से ही हमें देखने को मिलने वाले हैं। नाउ इस चीज़ का पूरा एनालिसिस और भी किया जा सकता है कि ये सारी की सारी गलती कहीं ना कहीं यूरोप की ही है, इसमें यूएसए की वजह से यूरोप को भुगतना पड़ रहा है, वो सारी बातें हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे राइट नाउ। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल श्योर है कि रशिया यूक्रेन सिचुएशन जो भी हुई उसकी वजह से जो ये एनर्जी एंड ट्रेड का जो फ्लो है ये दोस्तों ड्रास्टिकली ऑल्टर हो चुका है। एंड इसका भारी फ़ायदा भारत को देखने को मिला है, फिर भले वो रशिया से आने वाले सस्ते इंपोर्ट्स हों, फिर भले वो यूरोपियन मार्केट्स में जाने वाले हमारे जो महंगे ऑयल के एक्सपोर्ट्स हों। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।